हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आइल्स जीडी कैंडिडेट्स अप्रोच करते हैं हमें आइल्स ट्रेनिंग के लिए और आपका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है आइल्स जीडी रीडिंग। रीडिंग करनी मुश्किल नहीं है, लेकिन रीडिंग में स्कोर लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा स्कोर मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ पर एकेडमिक स्टूडेंट करीब करीब 24-25 ठीक करके 6 बैंड एक्सपेक्ट कर लेता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। करीब करीब 30 ठीक करने पे आपके 6 बैंड आते हैं। फॉर दैट रीज़न यू रियली नीड टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। और रीडिंग स्किल्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज का ये वीडियो आपको बताएगा। एक क्वेश्चन टाइप मैं आपके साथ ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन टाइप को ध्यान में रख के एक छोटा सा पैसेज है हमारे पास, एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड यू वुड हैव द फील कि कितने इंटरेस्टिंग और कितने लॉजिकल तरीके से टाइम का इतना ध्यान रखकर हम अपनी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को जब रिपीटेटिवली आप यूज़ करेंगे तो आपकी रीडिंग में स्कोर इम्प्रूव होना काफ़ी हद तक रीज़नेबल है। ये कंप्लीट कोर्स आइल्स जीडी बैंड 7 एट द सेम टाइम वीक स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है आइल्स जीडी बैंड 5, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बैंड 5 तक की रहती है। ये कोर्सेज आपकी आइल्स रीडिंग करने की टेक्निक और इसके प्रति जो आपका एटीट्यूड है उसे चेंज कर देंगे और बिल्कुल आइल्स रीडिंग का जो फियर आपके माइंड में है वो खत्म हो जाएगा और बैंड आपके आएंगे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Let's check out what the paragraph is and what it would tell about. The Guardian newspapers travel photography competition. एक न्यूज़पेपर है द गार्जियन और वो क्या करने जा रहा है, कंपटीशन, एंड द कंपटीशन इज़ अबाउट ट्रैवल फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आप सबको पसंद होगी और ये है ट्रैवल, जब हम घूमने जाते हैं उस टाइम पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चंस करने का बहुत सिंपल ढंग है। हमारे पास 1 to 8 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन्स हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे, अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करेंगे और पढ़ने के बाद अपने आप को 3 अजम्पशंस देंगे कि मेरे को पैराग्राफ में अगर ये इंफॉर्मेशन मिली तो मैं ट्रू लगाऊंगा, ये मिली तो फॉल्स और ये मिली तो नॉट गिवन। कहने का मतलब है नहीं मिली तो नॉट गिवन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर दैट द गार्जियन हैज़ रन अ ट्रैवल फोटोग्राफी कंपटीशन। आपको कीवर्ड्स डिफ़ाइन करने हैं और सिर्फ उसी पैराग्राफ की उस लाइन को हम पढ़ेंगे जहाँ पर आंसर होने के चांसेस हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, सिंपल सी बात है कि ये पहली बार है, पहला साल है जब ये कंपटीशन होने जा रहा है। अगर बिल्कुल पहली बार ही हुआ तो आंसर रहेगा ट्रू। अगर ये पहले हो चुका है तो ऑब्वियसली आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं रहेगा। एंड अगर आप नहीं जज कर पाओगे, सिंपली कह रहा है कि इस साल इतनी तारीख को कंपटीशन है, तो इससे आप नहीं जज कर पाएंगे कि पहले हुआ था या नहीं हुआ था, एंड इन दिस केस आंसर वुड बी नॉट गिवन। तो पहला ही क्वेश्चन है, पैराग्राफ की बिगिनिंग में हमें आंसर मिलना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, फोटो कंपटीशन। लेट्स सी कि इसी लाइन में, एक शॉर्ट लाइन में हमें आंसर मिलता भी है या नहीं। द फोटो कंपटीशन इज़ बैक। लो जी, क्लियर हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत तो नहीं रही ना आपको। वो कह रहा है कि फ़र्स्ट टाइम और पैराग्राफ कह रहा है ये कंपटीशन वापस आ गया है, गिविंग यू अनदर चांस, अब दोबारा आपके लिए मौका है। दैट मीन्स ये पहले भी हुआ है, सो द आंसर इज़ फॉल्स। एनी फोटोग्राफ फॉर द कंपटीशन मस्ट हैव बीन टेकन ऑन एन ओवरसीज ट्रिप। बहुत क्लियर है कि जो भी कंपटीशन में फ़ोटोग्राफ आप सेंड करेंगे तो वो ओवरसीज़ ट्रिप से होने चाहिए। आप समझ तो रहे हैं ना, विजुलाइज़ कीजिए, एक न्यूज़पेपर है, आप फ़ोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं, वो कंपटीशन करवा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि आपको कैसे फ़ोटोग्राफ्स भेजने हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उनमें से एक है कि जो फ़ोटो आप सेंड करें वो किसी ओवरसीज़ ट्रिप की होनी चाहिए। हम देखते हैं कि पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ओवरसीज़ की या नेशनली, मतलब आप जहाँ से हैं वहाँ की भी हो सकती है। डू यू हैव अ कैमरा, लव ट्रैवलिंग। थोड़ा सा आगे चलें, जंप करने की कोशिश करें, हर एक लाइन ना पढ़ें हम।
I think the next line, it's an opportunity for you to capture the essence of the journey you make. क्योंकि हमें ट्रैवल की बात चाहिए थी, वो कहता है ट्रैवल के टाइम की होनी चाहिए लेकिन ओवरसीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे जर्नी की बात हो गई और साथ में कह रहा है वेदर फार अफील्ड और क्लोज टू होम एंड फॉर अस टू शोकेस योर वर्क ऑनलाइन. चाहे फार की हो, अफील्ड नहीं पता, डोंट वरी अबाउट दैट, सीधी सी बात है. वो कह रहा है चाहे वो फ़ोटो दूर की हो और क्लोज़ टू होम, चाहे आपके घर के पास की हो. अगर आपके घर के पास की होगी तो वो ओवरसीज़ कहाँ से हो जाएगी, मतलब फॉरेन कंट्री की कहाँ से हो जाएगी. सो द आंसर इज़ फॉल्स. नंबर 3, द एंड ऑफ ईयर एग्जिबिशन इन लंदन इज़ फ्री फॉर द पब्लिक टू अटेंड. साल के एंड में जो लंदन में एग्जीबिशन होती है वो पब्लिक के लिए अटेंड करने के लिए फ्री है. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि इस पैराग्राफ के साथ मैच कर रही है या बात के नहीं, क्योंकि बात तो हो रही है न्यूज़पेपर को फोटोग्राफ सेंड करने की. लंदन आ गया, ठीक है, हम यही लाइन रीड करेंगे, एग्जीबिशन भी इसी लाइन में है. The winner of each month's competition will also see their shot mounted and display. Mounted आप समझते हैं, कोई चीज़ हम दीवार के ऊपर लगाते हैं, जैसे घड़ी लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, उसके लिए वर्ब यूज़ होती है, जैसे हैंग करना. और डिस्प्ले होंगी वो एग्जीबिशन में, और वो एग्जीबिशन कहाँ पे होगी, गार्जियन ऑफिसेज इन लंदन. वंस द एग्जीबिशन इज़ फिनिश्ड ईच मंथली विनर, तो बात ख़त्म हो गई. आपके बारे में ये बताया है कि जो कंपटीशन विन करेगा उसकी फ़ोटोग्राफ वहाँ पर माउंट की जाएंगी एग्ज़िबिशन में, और उन विनर्स को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में बात है. तो वहाँ पर एग्ज़िबिशन को देखने कौन आता है, पब्लिक आती है. पब्लिक के लिए फ्री है या नहीं है, इस इंफॉर्मेशन से आप कभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे. दैट मेक्स दिस आंसर नॉट गिवन. नंबर 4, द जज पैनल is made up of a group of journalists and the professional photographer. अब जज पैनल मतलब जो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है, उस पैनल में कौन कौन है. वो कह रहे हैं कि एक तो उसमें जर्नलिस्ट हैं और दूसरे हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स. और हमें जज वाली लाइन को पढ़ना है. मेरे को थर्ड पैराग्राफ में जज लिखा नज़र आ रहा है, मैं सिर्फ इसी लाइन को पढ़ूँगा. मेंबर्स ऑफ द गार्जियन ट्रैवल राइटिंग टीम एंड फोटोग्राफर माइकल रायन विल जज. तो आपको क्लियर हो गया, एंड मिल गया. 2 लोग इसी ने भी बताए हैं, 2 लोग यहाँ पर भी बताए हैं. हम चेक कर लें, दोनों मैच करते हैं. एक तो आ गया फोटोग्राफर माइकल और इधर भी कहा है प्रोफेशनल फोटोग्राफर. दूसरा उसने कहा है जर्नलिस्ट और इधर लिखा है गार्जियन ट्रैवल राइटिंग टीम. तो ऑब्वियसली जो उस न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं उनकी टीम, वो बन गए जर्नलिस्ट, और यहाँ पर फोटोग्राफर माइकल रायन बन गया प्रोफेशनल. सो द आंसर इज़ डेफिनेटली ट्रू. द ट्रिप टू स्वीडिश लैपलैंड विल ओनली बी ऑफर टू वन विनर. तो ये पहली लाइन में भी उसने कहा था कि आप ट्रिप जीत सकते हैं, यहाँ पर भी यू था, लेकिन अब हम आगे देखेंगे, पीछे नहीं जाएंगे. आगे भी स्वीडिश लैपलैंड की बात होनी चाहिए. हमें सिर्फ यही देखना है कि एक को मिलेगा या ज़्यादा को. द ओवरऑल विनर chosen from 12 monthly winners will go to. अब यहाँ पर आप 12 देख के आंसर फॉल्स मत कर देना कि 12 लोगों को मिलेगा. उन 12 मंथली विनर्स में से एक जो होगा दी ओवरऑल विनर वो होगा, उसको ये मौका मिलेगा. सो अगर एक को ही मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली एक ही जाएगा. क्वेश्चन भी यही कह रहा है. आंसर इज़ ट्रू. एवरी एक्टिविटी ऑन द ट्रिप इज़ फोकस्ड किस चीज़ पे, ऑन इम्प्रूविंग फोटोग्राफी टेक्निक्स. जो भी एक्टिविटी ट्रिप पर होगी उसमें सिर्फ आपके इम्प्रूव किए जाएंगे फोटोग्राफी टेक्निक्स, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. लेट्स सी कि ट्रिप की बात कहाँ पर हुई है और एक्टिविटीज़ की बात कहाँ पर हुई है. इसी पैराग्राफ के लास्ट फ्यू स्टेटमेंट्स में हमें नज़र आएगा ईच डे. अब यहीं पर मेरा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आ गया तो मैं यहीं पर रीड करूँगा. ईच डे हैज़ अ स्पेसिफिक फोकस, मतलब यहाँ पर हर एक दिन हम किसी खास चीज़ पर ध्यान देंगे. द ट्रिप इंक्लूड विंटर लाइट फोटोग्राफी वर्कशॉप, ये भी फोटोग्राफी से जुड़ा है.
इमेज एडिटिंग वर्कशॉप, ये भी फोटोग्राफी का पार्ट है। नाइट फोटोग्राफी एंड एक्शन, सो ये सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफी से जुड़ी हैं। क्वेश्चन भी यही था कि हर डे पर जो एक्टिविटी है वो फोटोग्राफी टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए रहेगी, एंड दैट सर्टनली मेक्स द आंसर ट्रू। 7. Anyone going on the trip may take some of the cold weather clothing home at the end of the trip. कोई भी अगर ट्रिप पे जा रहा है वो चाहे तो टेक सम ऑफ द कोल्ड वेदर क्लोथिंग होम एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब ट्रिप ख़त्म हो जाएगा तो अपने साथ में वो कुछ गर्म कपड़े मतलब कोल्ड वेदर क्लोथिंग अपने साथ लेके जा सकता है। अब हमें क्लोथिंग के बारे में पढ़ना है, तो फटाक से आपको सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में वो कीवर्ड नज़र आ रहा है। प्राइस में वो कह रहा है क्या क्या इंक्लूडेड है। रिटर्न फ्लाइट है, अकामोडेशन है, उसमें क्या क्या है। फुल बोर्ड लिखा है, आप होटल्स में रहते हैं आपको पता होगा फुल बोर्ड हाफ बोर्ड मतलब कई बार हम पैकेज टूर्स लेते हैं, घूमने जाते हैं फैमिली के साथ। फुल बोर्ड का मतलब है ट्रैवल कॉस्ट, अकामोडेशन, उसमें मील, साइट सीइंग, ये सारा कुछ कवर्ड रहता है, फुल बोर्ड रहता है। ऐसे ही मतलब अगर कुछ एक दो चीज़ें रहें बाकी ना रहें तो हम उसको हाफ बोर्ड बोल देते हैं। यहाँ पर है फुल बोर्ड। कोल्ड वेदर क्लोथिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, बहुत ही क्लियरली बता दिया उसने कि आपको कपड़े भी मिलेंगे, लेकिन किस लिए? फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, मतलब आप जब जाएंगे तो मिलेंगे और वापस आने पे आपको वापस करने भी पड़ेंगे। इट्स ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, ये नहीं है कि आप जाते हुए वापस अपने साथ ले जाओ। आप में से कईयों ने फ़्लाइट पे ट्रैवल भी किया होगा, फॉरेन कंट्रीज़ में गए होगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि प्लेन में भी एक वो शॉल टाइप दे देते हैं आपको, क्योंकि एयर कंडीशनिंग बहुत ठंडा हो जाता है। तो लेटर ऑन जब लीव करते हैं फ़्लाइट तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं, बट कई जो होते हैं वो अपने साथ ही वो ले भी जाते हैं शॉल। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप चाहें तो साथ ले भी सकते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली रिस्ट्रिक्ट किया है कि ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप। 8 इज आर्टिकल रिटन अबाउट द ट्रिप मे बी चेंज्ड बिफोर बीइंग पब्लिश्ड। अभी जो आर्टिकल्स लिखे जाएंगे उस ट्रिप के बारे में, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर है इसलिए वो आपको लेके जा रहे हैं, बाद में उसका वो आर्टिकल लिखेंगे, तो पब्लिशिंग से पहले उसको चेंज किया जा सकता है। रीज़नेबल है क्योंकि उनको एडिटिंग करनी रहती है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ में होना मस्ट है। सो हियर वी कैन से इफ़ वी रीड अबाउट समथिंग लाइक एडिटिंग, तो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है आपको लास्ट पैराग्राफ में नज़र आ रहा है, modify. Let's read this line only. The Guardian reserves the right, however, to modify your report and photos as necessary. Your name will be of course appear with the article and photo. So very clear कि Guardian के पास right है कि वो चाहे तो आपकी रिपोर्ट या फोटोज़ को वो मॉडिफाई कर सकता है, and it makes the answer certainly true, क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा था। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपको सेंटर में हाउएवर नज़र आ रहा है। कई बच्चे मे बी कंफ्यूज भी हों या पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। हाउएवर की पोजीशन एट द बिगिनिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बैंड दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मैच्योर यूज़ ऑफ हाउएवर है। आप नोटिस करके देखिए ऊपर वाली लाइनों में क्या कह रहा है। द ओवरऑल विनर विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑफ द ट्रिप एंड टेक accompanying photographs which will be printed in travel section of the Guardian at a later date। मतलब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, आपको फ़ोटोज़ भेजने हैं, लेकिन however the Guardian reserves the right, अगर हम चाहते और अगर हम खुद लिखते या हम ज़्यादातर देखते तो यहाँ पर however हमें फर्स्ट पर नज़र आता, then the Guardian नज़र आता, बट आई वुड से दिस इज़ अ बेटर यूजेज ऑफ हाउएवर। और अगर आप भी चाहें तो अपनी राइटिंग में हाउएवर को ऐसे यूज़ कीजिए। इफ़ यू आर राइटिंग अ 7 बैंड ऐसे, इट वुड डेफिनेटली हेल्प। सो आई रिपीट, फर्स्ट आंसर, second answer, both are false. The third one is not given, then 4, 5, 6 all are true, 7 is false and 8 is true. And that's it. And thanks for joining, and I hope you are enjoying my tutorials. Take care of yourself. Bye bye.